हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन पॉलिटी कोर्स। और आज हम लोग अपनी यूनिट 2 जो है उसको शुरू करने वाले हैं। यूनिट 2 के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। उन कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन। कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के तीन मेजर कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो मेजर कंपोनेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है आर्टिकल्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं अलग अलग चीज़ों को लेके, चाहे वो यूनियन को लेके प्रोविजंस हो गए, चाहे वो सिटीजनशिप को लेके प्रोविजंस हो गए, चाहे वो टेरिटरीज को लेके प्रोविजंस हो गए, चाहे वो इलेक्शंस को लेके प्रोविजंस हो गए, ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल की फॉर्म में मेंशन्ड है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई रूल बुक आपने देखी होगी, उसमें रूल्स लिखे रहते हैं कि घर के अंदर आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, स्कूल के अंदर कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, क्लासरूम के अंदर कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। उसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग प्रोविजंस के बारे में हमें बताता है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स क्या है, उनको उनकी जो पावर्स हैं वो कहाँ से आती है, उनका इलेक्शन कैसे होगा। उसी तरह से इलेक्शंस के बारे में ये बताता है कि इलेक्शंस कैसे होंगे इंडिया में। उसी तरह से अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, लैंग्वेजेस के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 पार्ट्स या 12 चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रोविजंस हैं ये अलग अलग प्रोविजंस 395 आर्टिकल्स में मेंशन किए गए हैं। 395 आर्टिकल्स दिए गए हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे, लेकिन अभी तक 106 टाइम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया जा चुका है, अमेंड किया जा चुका है। तो लेकिन जो नंबरिंग है 395 उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया गया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया है, तो अभी भी नंबरिंग 395 ही है। बीच में जो आर्टिकल्स हैं वो ABCD की फॉर्म में ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे पास आर्टिकल्स हैं। एंड दीज आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 22 चैप्टर्स, 22 चैप्टर्स या 22 पार्ट्स जिनको बोलते हैं, उनमें उनका डिवीजन हमें देखने को मिलता है। पहला पार्ट जो है वो यूनियन और उसकी टेरिटरी के साथ डील करता है, दूसरा पार्ट सिटीजनशिप के साथ डील करता है, तीसरा पार्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग चैप्टर्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरा कंपोनेंट की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा उसको शेड्यूल बोलते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप उसकी लिस्टिंग करते हैं। जैसे जब आप अपना रूम चेंज करते हैं या अपना घर चेंज करते हैं तो आप एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नई जगह पर लेके जानी है और कौन सी चीज़ें जो है डिस्कार्ड कर देनी है। तो उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट हमें देखने को मिलती हैं। जैसे जब आप कोई नई बुक खरीदते हैं तो वहाँ डायग्राम की एक लिस्ट दे रखी होती है, अलग अलग टॉपिक्स की एक लिस्ट दे रखी होती है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग लिस्ट हमें दे रखी होती हैं, और ये जो लिस्ट हैं इनको शेड्यूल कहा जाता है। और ऐसे 12 शेड्यूल यानी कि 12 शेड्यूल अभी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल का जो नंबर है वो 8 हुआ करता था, 8 ही था। लेकिन अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू 4 शेड्यूल और ऐड किए गए हैं इसके अंदर, और अभी टोटल जो लिस्ट है, टोटल जो शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 12 है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का वो है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल को हम लोग प्रीफेस भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको की नोट भी कह सकते हैं, उसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, या उसको फिलॉसफी भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे जब आप लोग कोई नई बुक खरीदते हैं तो उसके जो पहला पेज होता है उस पर इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, प्रीफेस लिखा रहता है, जहाँ पर उस बुक के बारे में बताया जाता है कि कैसे ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, किन किन चीज़ों का ध्यान इस बुक को लिखते समय जो है उन चीज़ों के ऊपर दिया गया है। तो उसी तरह से प्रेम्बल जो है वो हमें ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी के बारे में बताता है कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, उसके गोल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो कंपोनेंट की बात करेंगे तो तीन मेजर कंपोनेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड अंडर 22 पार्ट्स, 22 चैप्टर्स, 12 शेड्यूल्स, अलग अलग 12 लिस्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं, और एक प्रियम्बल, एक इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमें ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके गोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
अब एक एक करके हम लोग इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह की इंफॉर्मेशन इन कंपोनेंट्स से हमें देखने को मिलती है। तो पार्ट्स या चैप्टर्स की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 22 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और जो पहला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, उसका सब्जेक्ट मैटर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि यूनियन का नाम और उसकी टेरिटरी से जुड़े हुए जितने भी प्रोविजंस हैं वो पहले चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं और आर्टिकल 1 से लेके 4 के अंदर उनको कवर किया गया है। वहीं दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 2 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप को लेके, नागरिकता को लेके जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रावधान हैं, वो कहीं ना कहीं हमें पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलते हैं और आर्टिकल 5 टू 11 जो है उनके साथ डील करते हैं। वहीं पार्ट 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 3 जो है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को लेके प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स देता है, कैसे उनकी प्रोटेक्शन की जा सकती है, कैसे उनको बचाया जा सकता है, स्टेट की क्या ड्यूटी है फंडामेंटल राइट को लेके। तो ये सारे प्रोविजंस जो है वो हमें पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलते हैं अंडर आर्टिकल 12 टू 35। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है। वहीं अगर पार्ट 4 की बात करेंगे तो पार्ट 4 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो यहाँ पर स्टेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि स्टेट को अपना काम कैसे करना है, जो सरकारें हैं उनको अपना काम कैसे करना है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो पार्ट 4 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं अंडर आर्टिकल 36 टू 51। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4A। तो नाम से आपको लग रहा होगा कि इसको बाद में ऐड किया गया है क्योंकि 4A इसका नाम है। और 4A जो पार्ट है वो डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ। तो ये जो पार्ट है इसको बाद में ऐड किया गया है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के साथ, ताकि एक सिटीज़न जो है उसको रियलाइज़ हो सके कि राइट्स के साथ साथ वो ड्यूटीज़ भी एंजॉय करता है। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि इंसान को ड्यूटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो राइट्स ऑटोमेटिकली फ़्लो करते हैं आपकी तरफ। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो मैंशनड है आर्टिकल 51A के अंदर। ये एक नया आर्टिकल है जिसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो मेंशन की गई हैं कि एक सिटीज़न की क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग पार्ट 5 की बात करेंगे तो पार्ट 5 जो है वो यूनियन के साथ डील करता है। तो यूनियन स्टेट का अलग अलग लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो पार्ट 5 के अंदर मेंशनड है, चाहे वो जुडिशरी हो गई या फेडरल, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर जो है आपका यूनियन गवर्नमेंट हो गई, चाहे आपका प्रेसिडेंट हो गए या आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल हो गए, कैग हो गया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें पार्ट 5 के अंदर देखने को मिलती हैं फ्रॉम आर्टिकल 51 टू 151। तीसरा जो सिक्स जो पार्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, इट डील्स विद स्टेट्स। स्टेट्स के साथ वो डील करता है। स्टेट्स को लेके जितने भी प्रोविजंस हैं, चाहे वो गवर्नर को लेके ड्यूटीज़ हो गई, गवर्नर्स को लेके प्रोविजंस हो गए, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके प्रोविज़न हो गए, चाहे वो अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को लेके प्रोविजंस हो गए, ये सारे प्रोविजंस जो है हमें आर्टिकल 151 से लेके 237 तक देखने को मिलते हैं। तो इसमें जुडिशरी भी शामिल है, हाई कोर्ट्स वगैरह भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, पार्ट 7 जो है वो अभी यहाँ पर ओमिटेड किया गया है, उसको हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो डायरेक्ट हम 8 की तरफ आएंगे। पार्ट 8 के अंदर हमें यूनियन टेरिटरीज़ को लेके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ के जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक। तो आर्टिकल 239 से लेकर 241 तक यूनियन टेरिटरीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। यूनियन टेरिटरीज़ को चलाना कैसे है, उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहा जाएगा, यूनियन टेरिटरीज़ के पास किस तरह के पावर्स होने चाहिए, ये सारे प्रोविजंस हमें पार्ट 8 के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग पार्ट 9 की बात करेंगे तो इट डील्स विद पंचायत्स। तो पंचायत या जो विलेज लोकल बॉडीज़ हैं उनको लेके प्रोविजंस हमें पार्ट 9 के अंदर देखने को मिलते हैं, कवरिंग आर्टिकल 243 टू 243 ओ।
तो इस तरह से पार्ट 9 डील करता है पंचायत के साथ। पार्ट 9A डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज़, तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिनको म्यूनिसिपैलिटीज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है, उनके साथ डील करता है पार्ट 9A। इसको भी बाद में ऐड किया गया है, पंचायत वाले पार्ट को भी बाद में ऐड किया गया है। और आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक जो है म्यूनिसिपैलिटी के साथ डील करती हैं। वहीं अगर हम लोग पार्ट 9B की बात करेंगे तो पार्ट 9B डील्स विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके क्या प्रोविजंस होने चाहिए, किस तरह की पावर्स एंजॉय करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, स्टेट का क्या रोल है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को लेके, ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 243ZH से लेके ZT तक देखने को मिलते हैं अंडर 9B। वहीं पार्ट 10 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 10 डील्स विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के साथ डील करता है। आर्टिकल 244A जो है वो इस सब्जेक्ट मैटर के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट अगर हम लोग पार्ट्स की बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 11। पार्ट 11 डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। स्टेट और यूनियन के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप यहाँ पर मेंशन किए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 245 टू 263। पार्ट 12 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 12 जो है वो डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स को लेके, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल रिलेशंस हैं यूनियन और स्टेट के बीच में या बाकी ऑर्गन्स के बीच में, उनके साथ पार्ट 12 डील करता है फ्रॉम आर्टिकल 263 टू 300A। तो 263 से लेके 300A तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेशंस के साथ डील करते हैं जो स्टेट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पार्ट 13 डील्स विद द कमर्शियल रिलेशनशिप। तो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड कैसे होगा, कमर्शियल रिलेशनशिप कैसे होंगे स्टेट और यूनियन के बीच में, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे कॉमर्स को लेके, ये सारे प्रोविजंस हमें पार्ट 13 के अंदर देखने को मिलते हैं, कवरिंग आर्टिकल 301 टू 307। पार्ट 14 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज। तो अलग अलग तरह की सर्विसेज के साथ ये जो पार्ट है वो डील करता है अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। अलग अलग सर्विस कमीशंस के बारे में ये बताता है, चाहे वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हो गए। तो उनके प्रोविजंस हमें पार्ट 14 के अंदर देखने को मिलते हैं फ्रॉम आर्टिकल 308 टू 323। पार्ट 14A को बाद में ऐड किया गया है और इट डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। तो जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं एक जुडिशियल ऑर्गन बनाया गया है ताकि जुडिशरी के ऊपर बर्डन जो है थोड़ा कम हो सके, उनको लेके प्रोविजंस हमें दो आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B। वहीं अगर हम लोग पार्ट 15 की बात करेंगे तो पार्ट 15 डील्स विद इलेक्शंस। इलेक्शंस के साथ ये डील करता है। इलेक्शंस को लेके जितने भी प्रोविजंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके जितने भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक कवर किए जाते हैं। पार्ट 16 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस को लेके जो स्पेशल प्रोविजंस हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गई या आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए। तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो हमें पार्ट 16 के अंदर देखने को मिलते हैं फ्रॉम आर्टिकल 330 टू 342A। पार्ट 17 की अगर बात करेंगे तो पार्ट 17 डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ पार्ट 17 डील करता है फ्रॉम आर्टिकल कवरिंग आर्टिकल 343 टू 351। तो स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जुडिशरी की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, अलग अलग लैंग्वेज कमीशंस के बारे में, ये सारे प्रोविजंस पार्ट 17 के अंदर मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 343 टू 351। पार्ट 18 की अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 18 डील्स विद सेवरल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे किया जा सकता है, क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, पार्ट 18 जो है वो अमेंडमेंट के साथ डील नहीं करता है, इट डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस को लेके हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है पार्ट 18 के अंदर कि अगर कोई इमरजेंट सिचुएशन आती है या कोई एक्सटर्नल अग्रेशन होता है या कोई आर्म रिबेलियन होता है तो उस केस में
नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या कोई स्टेट जो है यूनियन की बात मानने से मना कर देता है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करता है, तो उसको खिलाफ क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं। वहीं अगर फाइनेंशियल सिचुएशन जो है डेंजर में है किसी स्टेट का या यूनियन का, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, और तीसरी तरह की इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये सारी ही इमरजेंसीज हमें 352 से लेके 360 के अंदर मेंशन्ड देखने को मिलती हैं अंडर पार्ट 80। पार्ट 19 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट डील्स विद मिसलेनियस थिंग्स। मिसलेनियस थिंग्स के साथ ये डील करता है, जैसे जो प्रेसिडेंट है उसको क्या इम्यूनिटी दी गई है, अलग अलग जो मीडिया हाउसेस हैं उनको क्या इम्यूनिटी दी गई है। तो ये सारे प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर, फ्रॉम आर्टिकल 361 टू 367। पार्ट 20 जो है इट डील्स विद अमेंडमेंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहता है तो अमेंडमेंट को लेके जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन्ड है। पार्ट 21 जो है इट डील्स विद द टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो हमारा जो स्टेट है, हमारा जो यूनियन है, उसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो सारे बराबर पावर्स एंजॉय नहीं करते हैं। कुछ स्टेट्स को कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं अलग अलग कारणों की वजह से। तो इसकी वजह से ये सारे स्पेशल प्रोविजंस हमें इस पार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, पार्ट 21। तो आर्टिकल 369 से लेके 392 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इस पार्ट के साथ डील करते हैं, स्पेशल प्रोविजंस, ट्रांजिशनल प्रोविजंस। वहीं पार्ट 22 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट डील्स विद शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो अगर कोई रिपील हुआ है, शॉर्ट टाइटल्स वगैरह, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी वगैरह, तो इनको लेके जो भी प्रोविजंस हैं वो पार्ट 22 यानी कि लास्ट पार्ट में हमें मेंशन देखने को मिलते हैं अंडर आर्टिकल 393 टू 395। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो अलग अलग मैटर्स के साथ डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं 395 हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स के साथ अलग अलग आर्टिकल्स डील करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। जैसे आपका टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर फर्स्ट के अंदर पेज 1 से लेके पेज 10 तक कवर होता है। वहीं चैप्टर 2 के अंदर पेज 10 से लेके 20 तक कवर होता है। चैप्टर 3 के अंदर पेज 20 से लेके 27 तक कवर होता है। तो उसी तरह से जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यहाँ पेजेस नहीं हैं, यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स की फॉर्म में दी गई है, वो ऐसे रैंडम नहीं फेंक दी गई है, उसको अरेंज किया गया है अलग अलग टॉपिक्स के बेसिस पर। तो टोटल 22 टॉपिक्स के साथ जो हमारे 395 आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं, और उसी तरह से उनको अरेंज किया गया है कि आर्टिकल 1 से लेके 4 जो हैं वो डील करेंगे यूनियन के नाम के साथ, यूनियन की टेरिटरी के साथ। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है सिटीजनशिप के साथ डील करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है शेड्यूल्स। तो शेड्यूल की अगर बात करेंगे तो शेड्यूल का मतलब है लिस्टिंग। तो जैसे आप बुक कोई लेके आते हैं तो उसमें डायग्राम की लिस्ट आपको देखने को मिलती है, अलग अलग टॉपिक्स की लिस्ट आपको देखने को मिलती है। उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी 12 इंपॉर्टेंट लिस्ट जो है वो मैंशनड है, शेड्यूल्स मैंशनड है। वहीं शेड्यूल फर्स्ट जो है इट डील्स, ओरिजिनली जो शेड्यूल का नंबर है वो 8 हुआ करता था, 8 था, लेकिन बाद में अलग अलग अमेंडमेंट्स के थ्रू 4 और शेड्यूल ऐड किए गए, और अभी नंबर ऑफ शेड्यूल्स जो है वो 12 हैं, 12। तो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर हमें सब्जेक्ट मैटर देखने को मिलता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो सबकी लिस्टिंग शेड्यूल 1 के अंदर की गई है। वहीं अगर शेड्यूल 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सैलरी और इमोल्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स का, उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जैसे आपके गवर्नर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, चेयरमैन हो गए आपके राज्यसभा के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के। उसी तरह से स्पीकर्स हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकसभा के। तो ये सबकी जो सैलरी और अलाउंसेस वगैरह हैं वो हमें शेड्यूल 2 के अंदर देखने को मिलते हैं। शेड्यूल 3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं उनको ओथ किस तरह से लेनी है, उनकी ओथ वहाँ पर मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट को कौन सी ओथ लेनी है, आपको गवर्नर को कौन सी ओथ लेनी है,
या जो आपका चीफ जस्टिस है या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन सी ओथ लेनी है, तो ओथ एंड अफर्मेशन को लेके हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो शेड्यूल 4 है हमारे पास, इट डील्स विद अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं, वहाँ पर सीट्स का अलोकेशन कैसे होगा, किस कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स दी जाएंगी, ये सारी लिस्टिंग जो है हमें शेड्यूल 4 के अंदर देखने को मिलती है। अगर शेड्यूल 5 की बात करेंगे तो शेड्यूल 5 डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो शेड्यूल एरियाज़ हैं कंट्री के अंदर, शेड्यूल ट्राइब्स हैं कंट्री के अंदर, उनको कैसे जो है एडमिनिस्टर करना है, वो जो कौन कौन से शेड्यूल एरियाज़, कौन कौन से शेड्यूल एरियाज़ हैं, कौन कौन से ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें शेड्यूल 5 के अंदर देखने को मिलती है। उसी तरह से शेड्यूल 6 के अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ देखने को मिलता है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को लेके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके अंदर कौन कौन सी काउंसिल्स बनाई गई हैं, उनको उनको एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो रेगुलेशंस हैं, वो सारी लिस्टिंग हमें 6 के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर देखने को मिलती है। तो पूरे कंट्री के अंदर जो शेड्यूल एरिया, जो शेड्यूल ट्राइब का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ डील करता है शेड्यूल 5। सिर्फ 4 स्टेट्स को छोड़ के, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम, इन स्टेट्स के साथ जो ट्राइबल रीजन्स हैं उनके साथ डील करता है शेड्यूल 6। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो शेड्यूल 7 के अंदर हमें सब्जेक्ट मैटर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट का। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कौन से सब्जेक्ट मैटर्स के साथ डील करेगी, तो यूनियन लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं जो है कॉन्करेंट लिस्ट हमें देखने को मिलती है, स्टेट लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यूनियन के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, स्टेट के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और जो ट्रांजिशनल सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं वो भी हमें यहाँ पर मेंशन देखने को मिलते हैं। शेड्यूल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो शेड्यूल 8 जो है इट डील्स विद लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ ये डील करता है। तो अभी अभी 22 लैंग्वेजेस जो है अभी करेंटली इसके अंदर मेंशनड है। 22 लैंग्वेजेस यहाँ पर मेंशन की गई हैं, जिनको लेके अलग अलग स्पेशल प्रोविजंस, अलग अलग स्पेशल पावर्स जो है इन लैंग्वेजेस को लेके दिए गए हैं। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो ये 22 लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो शेड्यूल 9 जो है इसको बाद में ऐड किया गया है, और इट डील्स विद वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो वो सारे एक्ट्स, वो सारे रेगुलेशंस जिनको प्रोटेक्ट किया गया है फंडामेंटल राइट के वायलेशन से बचाने के लिए, वो सारे एक्ट की लिस्टिंग हमें शेड्यूल 9 के अंदर देखने को मिलती है, ताकि वो कहीं नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना हो जाएं जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से शेड्यूल 9 के अंदर हमें वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को लेके वो सारे एक्ट्स, वो सारे लॉज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनको बचाया जाना चाहिए जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल जो स्क्रूटनी है उनसे यहाँ पर बचा के इनको यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जो शेड्यूल 10 है, इट डील्स विद प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो डिफेक्शन को लेके अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको लेके प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं, कैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब कोई एक जीता हुआ मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है अलग अलग कारणों की वजह से, तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो शेड्यूल 11 है, इट डील्स विद सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ पंचायत। पंचायत के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो आर्टिकल 243G के अंदर हमें मेंशन है, वो सारे सब्जेक्ट मैटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 29 मैटर्स जो हैं वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशनड है। उसी तरह से शेड्यूल 12 जो है वो डील करता है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो आर्टिकल 243W के अंदर मेंशनड है। तो टोटल 18 सब्जेक्ट मैटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से 12 लिस्ट जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, प्रेम्बल को हम लोग नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे अलग से यूनिट में। इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेम्बल जो है, और वहाँ से हमारा जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके, पार्ट बाय पार्ट, कि किस तरह से अलग अलग पार्ट जो हैं कैसे अलग अलग चीज़ों के साथ डील करते हैं, क्या क्या प्रोविजंस उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या आर्टिकल्स उनके साथ एसोसिएटेड हैं। So this is all from this lecture. Thank you all of you. Have a nice day.